नियम या सिद्धांत विनय से संबंधित है, इसलिए बुद्ध को विनायक कहा गया। और 8 मार्गों पर विनयशील होने से अष्ट विनायक भी बुद्ध को ही कहा गया। यानी अष्टांगिक मार्ग से अष्ट विनायक होकर दुख को नष्ट कर सुख की प्राप्ति कराने वाले बुद्ध ही थे, इसलिए बुद्ध को सुखहर्ता और दुखहर्ता भी कहा जाता था। इस सत्य को दबाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक गणपति को अष्ट विनायक भी कहा और सुखहर्ता दुखहर्ता भी। जब एक बालक के लिए किसी बेजुबान हाथी को मारा गया हो और मूर्ति विसर्जन में उनके भक्त डूब जाया करते हो और किसी को बचा भी नहीं सकते हो, तो भला ये कैसा दुखहर्ता सुखहर्ता हुआ? ऐसे हिंसा से पैदा हुआ गणपति कैसे सुखहर्ता दुखहर्ता हो सकता है? ऐसे ही बना दिया काल्पनिक गणपति को सुखहर्ता दुखहर्ता। बुद्ध को अष्टविनायक यानी 8 विनयों से परिपूर्ण ऐसे नामों से संबोधित किया जाता था। काल्पनिक गणपति द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करके दुख को नष्ट करने वाला अष्टांगिक मार्ग का आविष्कार करने का प्रमाण इतिहास में कहीं नहीं मिला और न ही मिल सकता है। तो फिर काल्पनिक गणपति सुखहर्ता दुखहर्ता कैसे? बुद्ध ने दुख नष्ट करने के लिए 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग का शोध किया। 8 मार्गों के नायक के रूप में लोग बुद्ध को ही अष्टविनायक कहते थे। इस भारत देश के सच्चे शाक्य गढ़ के गणपति हुए थे। उसी गणपति शब्द का ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण करके समाज में काल्पनिक गणपति को जन्म दिया और उसी काल्पनिक गणपति के नाम पर संपूर्ण समाज को अंधविश्वास के गर्त में डुबो दिया। और त्योहार उत्सव के नाम पर ब्राह्मणों ने समाज से धन दौलत वसूलने की शुरुआत की। बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करते समय उन्होंने कई गलतियां भी की, जिससे ब्राह्मणों की बदमाशी उजागर होती है। शिव शंकर जब देवों का देव है, तो उन्हें गणपति का सर धड़ से अलग करते समय उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि वो जिससे युद्ध कर रहे हैं, जिससे लड़ रहे हैं, वो उन्हीं का पुत्र है। जब गणपति देव थे तो उन्हें ये कैसे पता नहीं चला जिसे वो रोक रहे हैं वो उसके ही बाप है। शंकर को ये कैसे पता नहीं चला कि बिना उसकी अनुपस्थिति में उसकी बीवी गर्भवती कैसे हो गई, जबकि वो नौकरों की सुरक्षा में भी थी। अगर पार्वती शरीर के मैल से बालक बना सकती है, तो उसी मैल से बालक का सिर क्यों नहीं बना पाई? क्यों नहीं उसे जिंदा कर दिया? जो आदमी अपने बेटे को नहीं पहचान सका, वो अंतर्यामी कैसे हो सकता है? जिसको इतना क्रोध आ जाए कि एक बच्चे की हत्या कर दे, वो भोला कैसे हो सकता है? जो अपने बेटे को जीवित करने के लिए किसी मासूम माँ के मासूम बच्चे की हत्या कर दे, वो दयालु कैसे हो सकता है? जो औरत अपने बेटे को जिंदा कराने के लिए किसी और माँ की कोख उजाड़ दे, किसी मासूम की हत्या करवा दे, वो औरत माँ तो हो सकती है, पर वो जगत जननी हरगिज नहीं हो सकती। जो औरत अपने शरीर के मैल से बच्चा बना सकती थी, तो उसे जिंदा भी कर सकती थी। एक मासूम की जान तो बच जाती। जो आदमी एक इंसान के बच्चे के शरीर पर एक विशाल पशु का सिर जोड़ सकता था, तो फिर वो अपने ही बेटे का सिर क्यों नहीं जोड़ पाया? मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तो बस आंखों पर बंधी अंधी श्रद्धा की पट्टी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अब इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।